हमने के मैप शुरू किया हुआ था और हमने 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के मैप को देखा था और हमने उसके अंदर से सिंपलीफाइड एक्सप्रेशंस निकाली थी। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि हम 4 वेरिएबल के मैप को जल्दी से पार्शियली थोड़ा सा देख लें, उसके अंदर से सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन निकालें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, या आपके पास एक एसओपी एक्सप्रेशन है, x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y प्लस इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, wx x कॉम्प्लीमेंट y प्लस इसको इस तरह लिखते हैं wx y z प्लस wx y प्लस w z प्लस w x y z। मैंने अपने आप से कोई एक्सप्रेशन ले लिया, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्स लगा लिए, कुछ को कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मैंने दिया, यहाँ पर y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा लेते हैं, यहाँ पर हम x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा लेते हैं। तो हमारे पास कुछ एक रफ सी एक्सप्रेशन बन गई है, इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है इसकी डोमेन कितनी है। यहाँ पर देखिए 4 वेरिएबल हैं, तो इसकी डोमेन 4 वेरिएबल की है। जो के मैप बनेगा वो कुछ इस तरह की चीज बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास 16 सेल्स होंगे। ये हमारा 16 सेल्स वाला के मैप बन गया। अब वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम वेरिएबल्स को नोट कर लें तो w x y z। ठीक है, और साथ हमने क्या करना है, किसको यहाँ पर ब्रेक कोड्स लगा देने हैं। तो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, एक तरीका तो वो ही था कि हम इसको मिन टर्म्स को बाइनरी वैल्यू लगाएं, तो इसका रिजल्ट इक्वल टू 1 करना है। तो अगर इसकी मैं बाइनरी वैल्यू बनाऊं तो इसकी बाइनरी वैल्यू बनेगी 0 0 1 1। ठीक है, जब मैं इसको ये बाइनरी वैल्यू दूं तो इसका रिजल्ट इक्वल टू 1 आएगा। तो ये देखिए 0 0 1 1 कहां पर बनता है, 0 0 1 1 यहां पर 1 डाल दें। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेता हूं। अगर ये इक्वल टू 1 हो, ठीक है, अब गौर से देखिए ये क्या लिखा हुआ है wz। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल मिसिंग है, wxyz, x और y नहीं है। ठीक है, wz का रिजल्ट इक्वल टू 1 कैसे आएगा, जब मैं w को 0 लूंगा, इन दोनों की कोई भी वैल्यू हो मैटर नहीं करती, और z का रिजल्ट 1 हो तब इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे 0 हो तो यहाँ पे 0 कहां पर है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर जहां पर 1 हो तो इधर 1 कहां है, एक इस जगह पे 1 है, एक इस जगह पे 1 है। तो गौर से देखें, अगर या तो एक तरीका ये कि मैं सिस्टम को स्टैंडर्ड करूं, एक तरीका ये है कि मैं सिस्टम को स्टैंडर्ड करूं। स्टैंडर्ड कैसे करूंगा, एक बनेगी wyz प्लस w कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z, फिर मैं इसके अंदर दोनों के अंदर x भी इंट्रोड्यूस करा दूं। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें जो खाली जगह हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको छोड़ दें और बाकी वैल्यूज लिख लें। ठीक है, 0x1, x मतलब ये 2 वैल्यूज हमारे पास नहीं है, इसके हम आगे एक टर्म यूज करेंगे जिसको डोंट केयर कहते हैं, लेकिन फिलहाल x का मतलब ये 2 वैल्यूज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब जहां 0 होगा और आखिर में 1 होगा, तो अगर मैं इनकी इस वाले सेल की बाइनरी वैल्यूज बनाऊं तो इस वाले सेल की बाइनरी वैल्यूज ये बनती है ना, शुरू में 0 आखिर में 1, तो यहां पर मैं 1 डाल दूंगा। इसी तरह जब मैं इस सेल की बाइनरी वैल्यूज बनाऊं तो इस सेल की बाइनरी वैल्यूज बनती है 0 0 1 1, तो शुरू में 0 आखिर में 1, तो इसलिए मैंने यहां पर भी 1 डाल दिया। अगर इस सेल की मैं बाइनरी वैल्यू बनाऊं तो ये बनेगी 0 1 0 1, शुरू में 0 आखिर में 1, तो यहां पर 1 डाल दें। इस सेल की बाइनरी वैल्यू बनाए तो 0 1 1 1, शुरू में 1 आखिर में, शुरू में 0 आखिर में 1, यहां पर 1 डाल दें। तो मैंने ये भी मैप कर लिया। एक तरीका ये है, ठीक है, मैप करने का, कि अगर आपके पास टर्म कंप्लीट नहीं है, या तो आप इसको कंप्लीट करें या फिर आप इसको इस तरीके से कर लें, तब भी मैपिंग होगी। एक और तरीका मैप करने का ये बताया था कि और कुछ नहीं तो आप यहाँ पे मिन टर्म्स लिख लें। यहाँ पे मिन टर्म क्या आएगी, wx 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 मिन टर्म है, तो जहां 0 होगा 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ कॉम्प्लीमेंट, यहाँ कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पर देख लें टर्म्स क्या आएंगी, yz 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 yz, जहां 0 है 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल दें, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्स डाले।
ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीट कर लेता हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी विजिबल हो जाए। ये मिटा कर मैं इसको नीट कर लेता हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 1 1 डाल दिए थे, बाइनरी वैल्यूज डाली थी। अब हम इसको थोड़ा सा नीट कर दें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, ये दो टर्म्स हमारी मैप हो गई हैं। ठीक है, अब इस टर्म को मैप करते हैं। ये क्या है, w डॉट x डॉट y। अब w डॉट x हमने ढूंढना है, ये हमारा w डॉट x की रो है। ठीक है, और y हमारे पास कहां पर है, y हमारे पास यहां पर है। ये चलिए इसका कर लेते हैं, इस कॉलम में उस कॉलम में y है, wx ये है, ये दो y हैं, इसका मतलब z और z कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाएंगे, यहां पर 1, यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लें, फिर मैपिंग, अभी सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं, अभी ग्रुपिंग नहीं शुरू की, मैपिंग की एक और एग्जांपल कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, ये मैप हो गया w कॉम्प्लीमेंट x, तो w कॉम्प्लीमेंट x का मतलब क्या है, ये चीज। ठीक है, और साथ क्या है, y कॉम्प्लीमेंट z, तो y कॉम्प्लीमेंट z का मतलब क्या है, ये वाला। तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम, यहां पे देखिए, ये वाली रो, ये वाला कॉलम ऑलरेडी 1 था, फिर 1 डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैप हो गया। ठीक है, सही है। अच्छा, इसको देखिए, ये क्या है, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y। तो एक तो तरीका ये कि मैं इसको स्टैंडर्ड करूं, ठीक है, दूसरा तरीका ये कि मैं डायरेक्ट अब इसको कर रहा हूं, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y। तो अब देखिए x कॉम्प्लीमेंट कहां पर आ रहा है, x कॉम्प्लीमेंट एक यहां पर आ रहा है, x कॉम्प्लीमेंट दूसरा यहां पर आ रहा है, और y हमारे पास कहां पर आ रहा है, सिंपल y हमारे पास यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। अब गौर से देखिए, ये x कॉम्प्लीमेंट की वजह से रो सेलेक्ट हो गई है, ये वाली रो x कॉम्प्लीमेंट की वजह से, और ये हमारे पास y की वजह से। तो अब कहां, जहां जहां इंटरसेक्शन हो रही है, एक ये पॉइंट बन रहा है इंटरसेक्शन वाला, एक ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो ये दो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट बन रहे हैं, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर ऑलरेडी 1 है, डार्क करने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1, तो ये भी हमने मैप कर लिया। ठीक है, आखिर में हमारे पास एक टर्म रह गई है जो कि क्या है, wx कॉम्प्लीमेंट। तो wx कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेट अवे ये वाली टर्म है, तो ये सारी की सारी टर्म 1 1 हो जाएगी, ऑलरेडी 1 हुए हैं, फिर से करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी एक्सप्रेशन मैप होगी। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, किसी का कोई क्वेश्चन है आप काइंडली पूछ सकते हैं। मैपिंग कर ली, ठीक है, हम किसी भी एक्सप्रेशन को मैप कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एसओपी है, ये सम ऑफ मिनटर्म्स के फॉर्मेट में नहीं है, इट्स एसओपी। तो हमने एसओपी को उठाया, मैप कर लिया। दो तरीके बताए थे, या तो आप बाइनरी वैल्यूज लगा लें, या आप इनको बाइनरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर मैप कर लें, या आप डायरेक्ट मैप भी कर सकते हैं, मैंने वो तरीका भी बता दिया। तो ना सिर्फ आप एक एसओपी मैप कर सकते हैं, आप सम ऑफ मिनटर्म्स को मैप कर ही सकते थे, अब आप एक एसओपी को भी मैप कर सकते हैं। अच्छा, जो जगह खाली रह गई वहां पर हम 0 लगा देते हैं, ये हमारे 0 हो गए। यहां तक तो हमारे पास जो काम था वो पुराना काम था, वो हम बहुत दफा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज रह गई है ग्रुपिंग की। तो जब 16 का के मैप हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम 16 सेल का ग्रुप बनाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 8 का ग्रुप बन जाए, अगर 16 का पॉसिबल नहीं है। फिर 8 के बाद हम कोशिश करेंगे 4 का बन जाए, अगर 8 का पॉसिबल नहीं है। अगर 4 का भी नहीं बनता फिर हम 2 को ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, अगर 2 का भी ग्रुप नहीं बनता फिर आखिर में हम 1 का ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रुपिंग से होता क्या है, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड होती है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमारा 16 का ग्रुप बन जाए। 16 का ग्रुप तो कतई नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कई जीरोस हैं, हमारे पास यहाँ पर कई जीरोस हैं, तो 16 का ग्रुप बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 8 का ग्रुप, हम देखते हैं कहीं हमारे पास कंसेक्टिव 8 पड़े हो, हमें वो भी नजर नहीं आ रहे, कहीं पे हमारे पास कंसेक्टिव 8 नहीं पड़े हुए। ठीक है, कंसेक्टिव 8 वंस नहीं पड़े हुए, ऐसे बोलना चाहिए मुझे। यहाँ पर कहीं भी हमारे पास कंसेक्टिव, फॉर एग्जांपल अगर ये 0 1 होता, ये वाला 0 अगर 1 होता तो फिर हाँ ये कंसेक्टिव 8 का बन सकता था। अगर फॉर एग्जांपल मैं फॉर अ मिनट में ये कह देता हूँ कि ये 1 होता तो फिर ये स्ट्रेट अवे 8 का ग्रुप बनता था, लेकिन क्योंकि ये 1 नहीं है, ये 0 है, तो हमें थोड़ा सा ग्रुपिंग को देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सी ग्रुप की ऑप्शन आती है, 4 के ग्रुप की। अब 4 के ग्रुप तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारे नजर आ रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक 4 का ग्रुप, तो ये बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, दूसरा 4 का ग्रुप मुझे ये बहुत ऑब्वियस लगता है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, इस 1 को और इस 1 को कवर करने के लिए
इन दोनों वंस को कवर करने के लिए मैं एक और 4 का ग्रुप बना लेता हूं। अब देखिए ये वन ऑलरेडी कवर हो चुके थे, ये दो वन ऑलरेडी कवर हो चुके थे, जिनको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं। ये दो वन ऑलरेडी कवर हो चुके थे, लेकिन बड़ा ग्रुप बनाने के लिए मैंने इनको फिर कवर कर दिया, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बड़ा ग्रुप बनाने के लिए इन वंस को फिर से कवर कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह इस वन को कवर करने के लिए ये वाला जो वन है, हम कोशिश करते हैं कि बड़ा ग्रुप बने, वरना ये अकेले का ग्रुप भी बन सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए हम इसको इस तरीके से ग्रुप करें, ठीक है। देखते हैं चांसेस, देखते हैं कि कोई रिपीटिव ग्रुप ना बने। आखिर में हमारे पास ये वन रह गए, इसको अगर हमने कवर करना है तो कितने का ग्रुप बनेगा? एनीवन कोई बता सकता है आप कितने का ग्रुप बनेगा? 4 का बन सकता है, 4 का बन सकता है। अगर आप गौर से देखें, ये देखिए मैंने अगर आपको बताया था कि के मैप क्या है, आपका इसका सर्कुलर है, ठीक है। तो ये दो वन इन नीचे वाले दो वन से ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे मैंने इस सब की ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। अब दूसरा ग्रुपिंग करने के बाद जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो एक्सप्रेशन निकालने का होता है। तो सबसे पहले मैं जिस ग्रुप को रेड करता जाऊं मैं उसकी एक्सप्रेशन निकालूंगा, ठीक है। ये देखें मैं ये ग्रुप देख रहा हूं। अब ये ग्रुप देखिए, ये तो स्ट्रेट अवे इस रो में पड़ा हुआ है, इस रो की ये मिन टर्म लिखी हुई है, तो मैं डायरेक्टली ये मिन टर्म लिख लेता हूं। तो जो एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर एक्सप्रेशन निकालना चाहूं तो जो मैं मिन टर्म लिखूंगा वो मिन टर्म आप देख लेंगे। मिन टर्म मेरे पास सबसे पहली आएगी ये वाली रो की, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूं WX कॉम्प्लीमेंट, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है। दूसरा ग्रुप अगर आप देखिए वो भी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप्स हम उनको पहले बना लेते हैं। ये वाला ग्रुप, ये जो वर्टिकल ग्रुप है, इसके ऊपर देखें अगर आप इसकी एक्सप्रेशन देखें तो क्या लिखा हुआ है? +y.z, ठीक है। अच्छा, अब हमको थोड़ा सा ये बाकी 4 का ग्रुप, अब इस 4 के ग्रुप को देखते हैं। ये जो 4 का ग्रुप है, ठीक है, हम इधर से जाके देखें तो ये दो रोज आ रही हैं, इन दो रोज में W कॉमन हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा W, ठीक है। इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां से क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, W कॉमन निकल आएगा। ऊपर से देखें तो y कॉमन निकल आएगा, z कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया WY, ठीक है। अब इस ग्रुप को देख लेते हैं, ये जो रहेगा ये वाला ग्रुप, तो यहां पर क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, W कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ गया W कॉम्प्लीमेंट कॉमन, ठीक है। यहां पर हमारे पास आ गया W कॉम्प्लीमेंट कॉमन, ठीक है। ऊपर से देखें तो Z कॉमन हो जाएगा, Y कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर Z आ गया, सही है। अब आखिरी ग्रुप रह गया ये वाला ग्रुप, अब आखिरी ग्रुप रह गया ये वाला ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को देखें तो ये ग्रुप कैसे बनेगा कि हमने क्या करना है, ऊपर नीचे है तो W कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास X कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए Z कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, Y आ जाएगा। ये हमारे पास सारी की सारी इसकी एक्सप्रेशन आ गई, ये हमारे पास मिनिमाइज एक्सप्रेशन है। आपको सोचने अगर आप इसको बोलेंगे जबरदस्ती सिंप्लीफाई करने बैठ जाए तो आपका एक तो बहुत टाइम लगना है, कभी भी आपके पास सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं आएगा। हाँ, ग्रुपिंग थोड़ी सी आगे पीछे कर तो शायद चीजें थोड़ी चेंज हो जाए, जैसे ये ग्रुप शायद किसी और तरीके से बन सकता हो। तो अगर आप गौर से देखें, अगर आप सर ये स्ट्रेट वाला ग्रुप ना बनाए फिर भी हो जाता है कोई चीज, ये मैं कह रहा हूँ, अगर हम ये वाला ग्रुप ना भी बनाए ना, ये वाला ग्रुप, ये जो मैंने मिटा दी स्ट्रेट वन वाला ग्रुप था, अगर ये हम ना भी बनाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसकी वजह से ये वाली एक्सप्रेशन आ रही थी, तो ये हमारा ज्यादा सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया, क्योंकि ये रिपीटिव ग्रुप था, रिडंडेंट ग्रुप था। ये वन भी कवर हो रहा है, ये इस ग्रुप से भी कवर हो रहा है, इस ग्रुप से भी, ये वन भी कवर हो रहा है, ये वन भी कवर हो रहा है, ये वन भी कवर हो रहा है, तो जो स्ट्रेट वाला ग्रुप बना तो वो हमारा बेसिकली रिडंडेंट ग्रुप था, तो हमने उसको यहां से हटा दिया। किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? अब देख लें, एक और चीज देख लें। अच्छा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। अब ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी आपने किसी एसओपी एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना हो तो आपके शुरू में एंड गेट्स लगेंगे, तो 1 2 3 4 ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि आपसे में आपके चैप्टर में एक टॉपिक है जो कि इससे रिलेट करता है।
आखिर में और गेट। तो जब भी आपने एसओपी एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना हो, ये आपका फ्लो बनेगा, शुरू में एंड गेट, आखिर में और गेट। यहां तक अगर किसी को कोई मसला हो तो आप पूछ लें, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लें, नहीं तो हम फिर एक दो एग्जांपल्स के बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं। 4 वेरिएबल में और एग्जांपल्स कराऊं कि नहीं, काफी है? काफी है। काफी है, जी सर। ठीक है। तो 4 वेरिएबल के मैप की हमने ये एग्जांपल कर ली, मेरे ख्याल से इनफ है, क्योंकि आगे भी हम एक चीज कंटिन्यू करेंगे, उसमें भी थोड़ी बहुत रिपीटेशन हो जाएगी। अब देखिए, मैं एक छोटा सा टॉपिक कर रहा हूं जो कि आपकी बुक का टॉपिक है, तो हमें कवर करना जरूरी है। इसको देख लें, कुछ डेफिनेशन हमको याद कर लें, ठीक है? याद ना करें, बस खाली समझने की कोशिश करें, नहीं तो हम एग्जांपल्स उसको समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्म है जिसको आपकी बुक में यूज किया है, इसको कहते हैं इम्प्लीकेंट, इम्प्लीकेंट्स, ठीक है? इम्प्लीकेंट्स हैं क्या चीज, इसको देख लें। Any group of ones is an implicant. किसी भी ग्रुप ऑफ वंस को हम इम्प्लीकेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक के मैप बनाता हूं, ठीक है? रफ सा के मैप बना रहा हूं, यहां पर मैंने 1 डाल दिए, ठीक है? एक के मैप बनाया, मैंने कुछ वंस यहाँ पे मैप कर दिए। अगर मैं इसको इस तरह ग्रुप करता हूं, तो ये जो एक सिंगल वन का ग्रुप है, इसको मैं इम्प्लीकेंट कह सकता हूं। लेकिन अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके ग्रुप कर दूं, तो ये डबल वाले ग्रुप की भी जो एक्सप्रेशन आएगी वो भी मेरा इम्प्लीकेंट है। तो एनी ग्रुप ऑफ वन, किसी भी साइज का ग्रुप ऑफ वन हो, उसको हम इम्प्लीकेंट कह सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर इसको मैं सिंगली ग्रुप करूं तो तब भी ये इम्प्लीकेंट है, अगर मैं इसको इस तरह ग्रुप कर लूं तो तब भी ये इम्प्लीकेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर 2 वन और डाल देता हूँ, ठीक है? तो ये 2 वन का अगर मैं अलग करके ग्रुप बना लूं तो वो भी इम्प्लीकेंट है, या इस सिंगल वन का मैं ग्रुप बना लूं तो तब भी जो एक्सप्रेशन आएगी वो इम्प्लीकेंट होगी, या मैं अगर इसको इस तरह करके ग्रुप कर लूं तो तब भी जो एक्सप्रेशन आएगी वो इम्प्लीकेंट होगी। तो सिंपल इज कि एनी साइज ऑफ एनी ग्रुप ऑफ वंस, किसी भी वंस का मैंने ग्रुप बना लिया और जो एक्सप्रेशन निकली वो मेरी इम्प्लीकेंट है, बस ये याद रखें। एग्जांपल से थोड़ा सा आगे मजीद क्लियर करूंगा। उसके बाद इसी के ऊपर एक और चीज बनती है, प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? प्राइम इम्प्लीकेंट का ग्रुप ऑफ वंस होना जरूरी है। प्राइम इम्प्लीकेंट में इम्प्लीकेंट होना उसका पहले जरूरी है, ग्रुप ऑफ वन, ठीक है? लेकिन कौन सा ग्रुप ऑफ वन, यहां पे लिख लेते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस, ठीक है? प्राइम इम्प्लीकेंट, आपको कभी ये कहा जा सकता है कि भाई ये के मैप है, इसमें से इम्प्लीकेंट्स, इसमें से प्राइम इम्प्लीकेंट्स ढूंढो। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मतलब क्या है कि लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस, ठीक है? तो अगर हम इस एग्जांपल को लें तो मैंने क्या कहा कि ये जो ग्रुप है, ये जो बड़ा वाला ग्रुप इन वंस का बन सकता है, ये जो इन वंस का बड़ा वाला। सर इम्प्लीकेंट सिर्फ 2 4 8 ग्रुप वंस का या फिर कोई भी नंबर ऑफ वंस? बच्चे मैंने आपको पहले कहा था ग्रुपिंग होती है इस सेशन में, या तो 1 का ग्रुप होगा, या 2 का होगा, या 4 का होगा, या 8 का होगा, ठीक है? तो ग्रुपिंग का जो रूल है वो यही है, 1 2 4 और 8। तो अगर आप इस तरह ग्रुप बना रहे तो ठीक है, ठीक है? 6 का ग्रुप, जैसे 1 2 का ग्रुप हो सकता है, 3 का ग्रुप नहीं हो सकता, 4 का ग्रुप हो सकता है, 5 का, 6 का, 7 का ग्रुप नहीं हो सकता, 8 का ग्रुप हो सकता है, ठीक है? तो जो अगर आप इम्प्लीकेंट की बात करें तो अगर ये ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने ये 2 का ग्रुप बनाया तो ये ग्रुप है, इससे जो एक्सप्रेशन निकलेगी वो इम्प्लीकेंट है। या अगर मैं 4 का ग्रुप बनाता हूं तो वो भी ग्रुप है, जो एक्सप्रेशन निकलेगी वो इम्प्लीकेंट होगी, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे अगर मैं 2 का ग्रुप बनाऊं, एक्सप्रेशन निकालूं, इम्प्लीकेंट है। एनी ग्रुप ऑफ वन इज इम्प्लीकेंट, ठीक है? लेकिन इम्प्लीकेंट में एक और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है, उसको कहा गया प्राइम इम्प्लीकेंट। तो अगर इम्प्लीकेंट हो तो उसमें वो प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से होंगे? प्राइम इम्प्लीकेंट वो होंगे जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वन है।
तो अगर मैं इस वाले के मैप को देखूं तो इसमें जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वन है वो एक ये बनता है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो प्राइम इम्प्लीकेंट की एक्सप्रेशन होगी। इसी तरह दूसरा लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वन ये बनता है, इन 4 वन को मैं ग्रुप कर दूं तो जो दूसरा लार्जेस्ट इम्प्लीकेंट निकलेगा इसमें से वो इन 4 वन के ग्रुप की एक्सप्रेशन होगी। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। यस तो ये सर। आपको प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन है। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? सबसे पहले उनका प्राइम इम्प्लीकेंट होना जरूरी है, ठीक है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? उनका प्राइम इम्प्लीकेंट होना जरूरी है। और प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वन, और साथ उसका इम्प्लीकेंट होना जरूरी है, ग्रुप ऑफ वंस होना जरूरी है, ठीक है। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? इसका प्राइम इम्प्लीकेंट होना जरूरी है। अब एसेंशियल से मतलब इसका क्या है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो आप इसको ऐसे कह दें कि एनी ग्रुप ऑफ वन लार्जेस्ट पॉसिबल होगा ऑफ कोर्स, any group of one ठीक है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन खाली सुन लें फिर हम आगे इसको करेंगे कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का मतलब क्या है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो ग्रुप ऑफ वंस, वो पॉसिबल लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वन जिसमें एटलीस्ट एक मिन टर्म ऐसी हो, एटलीस्ट उस ग्रुप का एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी और ग्रुप का हिस्सा ना हो। इट्स नॉट कवर्ड बाय एनी अदर ग्रुप, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अदर ग्रुप, ठीक है। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है कि इट्स द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप, वो किसी ग्रुप का सबसेट ना हो, किसी बड़े ग्रुप का सबसेट ना हो। और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है कि इट शुड बी अ लार्जेस्ट ग्रुप, प्राइम इम्प्लीकेंट उसका होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन साथ उसमें एटलीस्ट एक टर्म ऐसी होनी चाहिए, एटलीस्ट एक टर्म ऐसी होनी चाहिए कि जो किसी और ग्रुप का हिस्सा ना हो। एटलीस्ट एक मिन टर्म, मैं फिर से ले रहा हूं, एटलीस्ट एक मिन टर्म ऐसी होनी चाहिए जो किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आई होगी, फिलहाल इसको एज इट इज ले लें। मैं आपको अभी समझाता हूं एक दो एग्जांपल से, ठीक है। ये डेफिनेशंस लिखने की बार जरूरत नहीं है, बुक में आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई है, दो के किसी और शेप और फॉर्म में लिखी हुई हो, लेकिन ये इसकी इन शॉर्ट डेफिनेशंस हैं। आपके पास 3 चीजें हैं, इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। मैं ऐसा करता हूं कि जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जांपल्स है मैं उनके थ्रू इसको कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, ठीक है। मैं देखता हूं कोई मुझे फ्री वेरिएबल की एग्जांपल मिल जाए, उससे शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता मुश्किल करते जाएंगे। चलिए ये कर लेते हैं। ये एक हमारे पास के मैप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल है ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। पहले हमने वही काम किया, अपना के मैप बना लिया, ठीक है। अब हमने इसमें ये फाइंड करना है कि इसमें इम्प्लीकेंट, आपको अगर ये के मैप दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप ये एक्सप्रेस करेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से हैं और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है पेपर में कि भाई इसमें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स और प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड करके बताएं। अब गौर से देखें, सबसे पहले हमें ग्रुपिंग करनी है। ये हमारा एक ग्रुप बन गया, ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया, ठीक है। अब गौर से देखें, मैं यहां पर कुछ टर्म्स देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर इसके डेसिमल्स भी लिख दिए। अब गौर से देखें, मैं इस ग्रुप को लिख रहा हूं, इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरा ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है, ठीक है, और मिन टर्म नंबर 2 और 3 से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा ग्रुप बना लेता हूं,
ये मेरा ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है। और ये वाला किस मिन टर्म से बना है? मिन टर्म नंबर 4 एंड 5। अब गौर से देखें, यहां पे ग्रुप 1 में मिन टर्म नंबर 2 और 3 है, यहां पे किसी और ग्रुप में मिन टर्म नंबर 2 और 3 है, तो मैं इन दोनों टर्म्स को एक स्टार सा लगाता हूं, छोटा सा। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स यूनिक टर्म्स हैं, ये दोनों मिन टर्म्स किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा प्राइम इंप्लीकेंट भी है। प्राइम इंप्लीकेंट क्यों है? क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है, ठीक है। और साथ ही ये हमारा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट भी है। प्राइम इंप्लीकेंट क्यों है? क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है। एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट क्यों है? क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, इसमें एक टर्म ये जो 3 है और दूसरी टर्म ये जो 2 है, ये किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये ग्रुप हमारा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट भी है, प्राइम इंप्लीकेंट, ठीक है। अब गौर से देखें, अगर मैं इस ग्रुप को देखूं, इसमें 4 और 5 जो टर्म्स है किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो मैं इन दोनों को स्टार लगा देता हूं। यहां पे भी मैं इन दोनों के ऊपर छोटे छोटे स्टार लगा देता हूं। अभी फिलहाल समझाने के लिए कर रहा हूं, बाद में आपको स्टार वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस ग्रुप 2 में भी एक तो ये लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है, जिसकी वजह से हमारा प्राइम इंप्लीकेंट है। अब दूसरी चीज हमने ये चेक करनी है कि क्या ये एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है? बिल्कुल। इसमें मिन टर्म नंबर 4 और मिन टर्म नंबर 5 किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या है? एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। ये दोनों ग्रुप प्राइम इंप्लीकेंट भी हैं और एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स भी हैं। ये बात समझ आ गई? क्योंकि हमने सिंपल जो डेफिनेशंस बनाई थी वो इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब मैं इसी के मैप को थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा देखते जाएं। ये चीज जो मैंने पहले लिखी थी इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। ये मिटा देता हूं, इसमें मैं एक चेंज करता हूं कि यहां पर इस टर्म नंबर 7 की बजाय मैं यहां पर 1 डाल देता हूं, ठीक है। मैं क्या कर देता हूं, अब गौर से देखिए। पहले देखिए, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। अब ये वाला ग्रुप जो है, इस ग्रुप को गौर से देखिए। ये वाला जो 1 है, ये जो 2 वाला 1 है, मिन टर्म नंबर 2 वाला 1, इसके इस साइड पे भी 0 है, इस 0 की बात कर रहा हूं। इसके नीचे भी 0 है, इसके ऊपर भी 0 है, नजर आ रहा है ना? इसके तीनों साइड्स पे 0 है। इसकी इस साइड पे ही खाली 1 है, तो ये एक ही, ये 2 वाला सिर्फ इस 3 के साथ ही ग्रुप बना सकता है। तो मैंने इन दो को ग्रुप कर दिया, इसको वही बना दिया, ग्रुप नंबर 2, 3, ठीक है। अच्छा, इस बेसिस पे कि ये ग्रुप 2, ये जो मिन टर्म नंबर 2 है, ये सिर्फ इस 3 के साथ ग्रुप बना सकती है, तो ये मिन टर्म नंबर 2 सिर्फ एक ग्रुप का ही हिस्सा है, जो कि ग्रुप नंबर 1 है, इसलिए मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब वापस उसी ग्रुप 2 के अंदर जाते हैं। ग्रुप 2 के अंदर एक मिन टर्म 5 है, एक मिन टर्म 4 है। अगर मैं मिन टर्म 4 को देखूं तो इसके और इसके नीचे भी 0 है, अगर आप गोल घुमा कर देखें, ठीक है। तो ये जो मिन टर्म नंबर 4 है, ये सिर्फ एक साइड से इसके 1 है, जो कि मिन टर्म नंबर 5 है, जो कि 1 बनती है। तो इसका मतलब ये जो मिन टर्म नंबर 4 है, ये सिर्फ एक चीज के साथ ग्रुप हो सकती है। मिन टर्म नंबर 4 सिर्फ 5 के साथ ग्रुप हो सकती है। क्योंकि मिन टर्म नंबर 4 सिर्फ 5 के साथ ग्रुप होती है, एटलीस्ट एक मिन टर्म ऐसी है जो किसी और के साथ ग्रुप नहीं होगी, तो इसके इस हिसाब से ये वाला ग्रुप बनाना जरूरी है। ये बात समझ आ गई? जब ये बात हमने देखा कि एक मिन टर्म एटलीस्ट ऐसी है जो किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकती, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है। मेरी बात समझ आ गई? इसी तरह ये भी हमारा ऑटोमेटिकली एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिर्फ इस ग्रुप का हिस्सा है, इसके अंदर 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिर्फ इस ग्रुप का हिस्सा और किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा। अब इस 7 को देखें। इस 7 को हम 2 तरीकों से ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। एक इसकी ग्रुपिंग में ब्लैक से बनाता हूं, एक इसकी ग्रुपिंग में रेड से बनाता हूं। देखते जाएं। एक इस 7 का ये वाला ग्रुप बनता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये मेरा ग्रुप नंबर 3 बन रहा है, जो कि बनेगा मिन टर्म नंबर 3, 7 से, ठीक है। और ये मिन टर्म नंबर 3 ऑलरेडी ग्रुप 1 की टर्म है,
तो ये रिपीट हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी टर्म को फिलहाल छोड़ देते हैं। इसका एक और जो पॉसिबल ग्रुप बन सकता है, इस 7 का एक और जो पॉसिबल ग्रुप बन सकता है वो 5 के साथ बन सकता है। तो मैं यहाँ पे एरो से एक और एरो लगा देता हूं और ग्रुप 4 लिखता हूं जो कि बनेगा 5,7 का। अब इस ग्रुप 4 में जो 5 एलिमेंट है ये ऑलरेडी ग्रुप 2 में भी कवर हो चुके हैं। आप इस 5 को देखें तो ये 2 ग्रुप्स में कवर हो चुका है। ये ग्रुप 4 में भी कवर होता है, सॉरी ग्रुप 2 में भी कवर होता है ये 5, और यहाँ पे जो ये 3 एलिमेंट है ये ग्रुप 3 में कवर हो रहा है। ये हमने बना दिया। अब गौर से देखें, और ये 7 एलिमेंट ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का एलिमेंट है। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों जो टर्म्स हैं, इसमें कोई भी यूनिक मिन टर्म हमारे पास नहीं है। ये जो दोनों हमारे पास टर्म्स आई हैं, ये जो दोनों ग्रुप्स आए हैं, इसमें कोई भी मिन टर्म यूनिक नहीं है। तो ये हमारा इम्प्लीकेंट तो हो सकता है, प्राइम इम्प्लीकेंट मुझे कहना चाहिए। ये लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ 1 तो है, ये हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट तो है, लेकिन ये हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट EIP जिसको मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जितनी भी मिन टर्म्स हैं वो रिपीटेड हैं। बस ये याद रखिए, ठीक है। अब गौर से देखिए, मैं एक और चीज बताने लग रहा हूं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, ठीक है, आपने बता दिया कि भाई ये वाली जो ग्रुप 1 है ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट भी है और प्राइम इम्प्लीकेंट भी है, ये ग्रुप 2 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट भी है, प्राइम इम्प्लीकेंट भी है, लेकिन ये ग्रुप 3 और ग्रुप 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स तो हो सकते हैं लेकिन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स नहीं हो सकते। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको यहां पर देखें। मैं यहां पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने ये सर्किट सिंपलीफाई किया, इसकी एक्सप्रेशन निकाली। मैं इसकी एक्सप्रेशन निकालता हूं, ये मेरा वेरिएबल A कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये A हो गया, BC, B कॉम्प्लीमेंट C, BC और BC कॉम्प्लीमेंट। इसकी एक एक्सप्रेशन क्या निकलेगी? पहले तो हमने इस वाले ग्रुप की एक्सप्रेशन निकालनी है। तो इस वाले ग्रुप की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या निकलेगी? मेरे पास जगह है, मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं, ठीक है। मेरे पास इसकी एक्सप्रेशन क्या निकलेगी, गौर से देखें। इस वाले ग्रुप की एक्सप्रेशन मेरे पास निकलेगी, यहां पर मेरे पास A आ जाएगा, ठीक है, ये A आ गया। यहां पर ऊपर देखें तो C कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक एक्सप्रेशन ये हो गई, एक मिनट भी हो गई। प्लस दूसरा ग्रुप मेरे पास ये बनता है, ठीक है। इसकी एक्सप्रेशन कैसे निकलेगी कि ये A कॉम्प्लीमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, A कॉम्प्लीमेंट वाली रो है, ऊपर से कॉलम देखें तो C कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी एक्सप्रेशन या तीसरी मिन टर्म, या तो मैं ये वाली लिख सकता हूं या मैं ये वाली लिख सकता हूं। अगर मैं ये वाली लिख लूं तो इसकी एक्सप्रेशन BC आ गई। तो अगर आपने ये आंसर लिखा है तो ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, काफी है, ठीक है। या आप इसका दूसरा आंसर ये लिख सकते हैं, दूसरा आंसर इसका ये होगा कि ये वाला ग्रुप A B कॉम्प्लीमेंट एज इट इज आएगा, ठीक है। ये वाला ग्रुप जो है A कॉम्प्लीमेंट B एज इट इज आएगा। और ये जो तीसरा वाला ग्रुप है इसको मैं छोड़कर इस वाले ग्रुप को कंसीडर कर लेता हूं। अब ये वाले ग्रुप से क्या एक्सप्रेशन आएगी? A वाली रो में पड़ा हुआ है, ऊपर कॉलम में B कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में आपको पेपर में ये दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको सिंपलीफाई करें, तो शायद कुछ स्टूडेंट्स ये आंसर लिखें, कुछ स्टूडेंट्स ये आंसर लिखें, दोनों आंसर्स वैलिड हैं, बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे ना इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की, तो देखिए ये दोनों एसेंशियल हैं। A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट डॉट B दोनों टर्म्स का हिस्सा है, ये दोनों टर्म्स का हिस्सा हैं। इसीलिए हमने इन दोनों को कह दिया कि ये हमारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। इन्होंने आना ही आना है किसी भी एक्सप्रेशन में, आप इनको लिखेंगे जरूर, इसके बगैर अगर आपने इनमें से एक भी मिस कर दिया तो आपकी एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं है। हाँ, जब हम इनकी बात करते हैं तो इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, BC लिख लें या AC लिख लें, दोनों की एक ही बात है, ठीक है। दोनों से ही एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, फंक्शन इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों में और है, आप इन दोनों में से कोई भी लिख लें, ये आपकी क्या है? प्राइम इम्प्लीकेंट। थोड़ा सा समझ आ गए? मैं एक दो एग्जांपल्स और कर दूंगा। थोड़ा सा समझ आ गए? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है?
एनीवन भाई, समझ आई है कि नहीं? थोड़ी सी समझ आई है, बेशक सारी ना आई हो। सर सारी आ गई। यस सर सारी समझ आ आ गई है। ठीक है, मैं एक आध दो एग्जांपल्स कर लेता हूं ताकि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं और छोटी एग्जांपल कर लेते हैं, फिर एक बड़ी एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, एक मैं कर देता हूं, फिर एक आपके एंड पे छोड़ूंगा, फिर वो आप थोड़ी सी ट्राई कर लेना, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये मैं 3 वेरिएबल की एग्जांपल देता हूं, मैं लाया हूं अपने साथ कुछ एग्जांपल। मैं कोई देखता हूं मेरे पास 3 वेरिएबल की एग्जांपल निकला है। ये है जी 3 वेरिएबल की एग्जांपल। अब देखें, आपको ये फंक्शन दिया गया है, फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं, a, b, c, ठीक है, और इसकी ये कैनोनिकल सम लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है सम, ये साथ मिन टर्म्स, ठीक है, और लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इससे पहले ठीक है, जाने देते हैं, ठीक है। यह हमारे पास है, सबसे पहले हम इसको के मैप में डालना है, तो के मैप में डालना है तो 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा, यह हमारा 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा उसी लास्ट वाली की ही तरह है, इसको देख लें। वेरिएबल्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, a, b, c, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ठीक है। हम इसके अंदर इसकी डेसिमल डाल देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 7, 6, ठीक है। एक तरीका तो ये कि आप इसको बाइनरी वैल्यूज निकालें, इसकी एक्सप्रेशन बनाएं और फिर उस एक्सप्रेशन को डालें। दूसरा तरीका बहुत आसान है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिन टर्म नंबर 1 यहाँ पर 1 डाल दें, 2 यहाँ पर 1, 3 यहाँ पर 1, 4 यहाँ पर 1, 5 यहाँ पर 1, बाकी चीजें 0। अब आपको ये कहा जाता है कि इसमें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स स्पॉट करें, ठीक है, ये बताएं, हाईलाइट करें कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से। ये एग्जांपल उसी की तरह है। सबसे पहले देखें, दो ग्रुप जो ग्रुपिंग होती है, एक ये ग्रुप बनता है, एक ये ग्रुप बनता है, और इसका ग्रुप इस तरह भी बन सकता है, इसको मैं इस तरीके से भी ग्रुप बना सकता हूं। मैं सबसे पहले इस ग्रुप को देख लेता हूं। ये जो मेरा ग्रुप नंबर 1 है 3, 2, ठीक है। ये जो मेरा ग्रुप नंबर 2 है ये मेरा बनता है 4, 5। ये जो मेरा ग्रुप नंबर 3 है इसको मैं बना देता हूं, ये मेरा बनता है 1, 4 है, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये मेरा बनता है 1, 5, ठीक है। ये जो मेरा ग्रुप नंबर 4 है, ये जो मैंने डॉटेड में बनाया है, ये ग्रुप नंबर 4 मेरा बनता है, ग्रुप नंबर 4 बनता है 1, 3, ठीक है। अब गौर से देखें, आप देखें ये 3 वाली मिन टर्म कहीं और आ रही है, किसी और ग्रुप का हिस्सा है, एक तो इस ग्रुप का हिस्सा है, इसमें 3 है नहीं है, इसमें 3 है नहीं है, ठीक है, इसमें 1 और 5 है, इसमें 3 है बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप नंबर, ये जो मिन टर्म नंबर 3 है ये यूनिक नहीं है, ये मिन टर्म नंबर 3 यूनिक नहीं है। जिसको ऊपर मैंने एक हल्का सा क्रॉस लगा दिया, चलो मैं रेड से लगा देता हूं कि ग्रुप मिन टर्म नंबर 3 यूनिक नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया, इसके ऊपर भी क्रॉस, मिन टर्म नंबर 3 यूनिक नहीं है। मिन टर्म नंबर 2 को ढूंढता हूं किसी और ग्रुप में, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है नहीं है, यहां पर 2 है नहीं है, तो ये टर्म यूनिक है। क्योंकि इस ग्रुप के अंदर एक टर्म यूनिक है तो मैं कहूंगा कि मेरा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट वाला ग्रुप है। ये 2 टर्म किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इस टर्म को मैंने या इस ग्रुप को मैंने अपनी एक्सप्रेशन में लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस ग्रुप 2 को देख लें, इसमें टर्म नंबर 4 है, आगे जाए, यहां पर कहीं टर्म नंबर 4 है नहीं है, यहां पर कहीं टर्म नंबर 4 है नहीं है, इसका मतलब ये टर्म नंबर 4 मेरे पास क्या है, यूनिक है। तो एक भी यूनिक हो गई तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हो गया कि ये वाला ग्रुप भी मेरा क्या है, ईपीआई है, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है। अब ग्रुप इसकी दूसरी टर्म को देख लेते हैं, टर्म नंबर 5 यहां पे है, कहीं और है, हाँ भाई 1 है और साथ 5 भी है, तो ये 5 मैंने काट दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये 5 यूनिक नहीं है, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक मिन टर्म यूनिक होने की वजह से मैंने इसको ईपीआई कह दिया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें टर्म्स 2 हैं, 1 और 5 तो ऑलरेडी किसी का हिस्सा है। तो अब देखते हैं ये ईपीआई कैसे बनेगा। इस 1 टर्म को देखते हैं, अगले ग्रुप में है, बिल्कुल ये 1 टर्म भी अगले ग्रुप में है,
ये 1 आगे ऑलरेडी आगे गुजर कवर हुई है, तो ये वाला मेरा पीआई तो है, प्राइम इम्प्लीकेंट तो है, लेकिन ये मेरा ईपीआई नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसकी दोनों टर्म्स यूनिक नहीं है, तो ये मेरा ईपीआई नहीं है। ठीक है, अब जब हम इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये दो ग्रुप्स की एक्सप्रेशन जरूर आएगी, इन दोनों में से हम कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, ये दोनों अब और हो गए। तो मैं इस ग्रुप को कंसीडर कर लूं या इसको कंसीडर कर लूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसको ट्राई नहीं किया, मैं इस एग्जांपल को ट्राई कर लेता हूं। g, x, y, z है। ठीक है, सबमिशन का साइन मिन टर्म्स क्या बन रही है? 0 2 4 5 6 0 2 4 5 6। ठीक है, अगर इसको मैं के मैप में डालूं तो ये मेरा के मैप बनता है इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, मैं टर्म्स डाल देता हूं। अगर मैं टर्म्स डालूंगा तो यहां पर क्या आएगा? 0 की जगह 1 आ गया, 2 की जगह 1 आ गया, 4 की जगह 1 आ गया, 5 की जगह 1 आ गया, 6 की जगह 1 आ गया। ठीक है, ये मेरा के मैप बन गया। सही है, 0 2 4 5 6। सही है, इसकी अगर मैं ग्रुपिंग करना चाहूं तो ये एक ग्रुप बनता है। ठीक है, 4 का ग्रुप बन गया, इसमें एटलीस्ट कई चीजें ऐसी हैं जो किसी और के साथ ग्रुप नहीं होती, किसी और सब ग्रुप का भी हिस्सा नहीं बनती। दूसरा ये ग्रुप बन गया, तो मेरे पास दो ही ग्रुप बन रहे हैं। एक ग्रुप बन रहा है 0, ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा हूं तो वो बन रहा है 0 2 4 एंड 6 से। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो ये जो ग्रुप 2 मेरा बन रहा है, ये मेरा बन रहा है 4 5 से। ठीक है, यहां पर देखें 0 अगले ग्रुप में हिस्सा नहीं है, तो ये यूनिक टर्म हो गई, तो इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ईपीआई हो गया। ठीक है, 2 जो है इस ग्रुप का हिस्सा है, तो ये भी यूनिक टर्म है, ये भी एक, इसको भी ईपीआई बनाएगी। 4 को देखें, ये यहां पे भी है, यहां पर भी है, तो इस 4 की वजह से ये ईपीआई तो रहेगा, लेकिन ये रिपीटिव टर्म है। 6 भी मेरा यूनिक है, तो ये मेरा ईपीआई ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पे 4 तो 2 रिपीट हो रहे ग्रुप 1 में, लेकिन 5 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी मेरा ईपीआई है। यहां तक किसी का कोई इश्यू हो तो पूछ लें। समझ आ गई? ठीक है, अब मैं लेकिन ये प्राइम इम्प्लीमेंट तो नहीं है वो 2 वाला ग्रुप इस मार्क। अब एक मिनट पूछिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? फिर से पूछो बेटा। मैं क्या सर, ये जो 2 वाला ग्रुप है ये प्राइम इम्प्लीमेंट तो नहीं है क्योंकि वो स्मॉल ग्रुप है। नहीं, प्राइम इम्प्लीकेंट तो है ना बच्चे, प्राइम इम्प्लीकेंट तो है ही है। देखो, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट भी तो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा तो असेंशियल होगा ना। असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का भी पहले प्राइम इम्प्लीकेंट होना जरूरी है, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ 1, पहली बात। ठीक है, इसमें देखें ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो ये इस 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है। इस 1 को कवर करने के लिए यही लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बन सकता है। अगर मैं इस 1 को किसी और जगह से कवर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके इधर भी 0 पड़ा हुआ है, इधर भी 0 पड़ा हुआ है और इधर भी 0 पड़ा हुआ है, ऊपर भी 0, नीचे भी 0, इस साइड पे 0। इस 1 के सिर्फ ये वाला 1 है और ये इस एक 1 के साथ ही ग्रुप कर सकता है। ये लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है, बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, अच्छा मैं एक और एग्जांपल करता हूं जो कि आपकी बुक की एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं और फिर एक और मजे की एग्जांपल है उसको देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। बुक की एग्जांपल ये देखो जी। फिर इसके अंदर अगर इसमें हम 7 को 1 कर दें और फिर 4 का ग्रुप नीचे बना लें तो वो वाला भी ईपीआई होगा। एक मिनट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 7 को 1 कर दें, ठीक है, 7 को 1 किया, अब जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा। सही है, ग्रुप की टर्म्स देख लें। ग्रुप की टर्म्स क्या होंगी? 4
5, 6, 7। ठीक है, अब गौर से देखिए, यहाँ पे टर्म नंबर 4 रिपीट है, टर्म नंबर 6 रिपीट है, बाकी 5 और 7 यूनिक हैं, तो इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ईपीआई है। ठीक है, दो कि ये दो टर्म्स तो रिपीट हो रही है इस ग्रुप के साथ, लेकिन स्टिल दो टर्म्स यूनिक हैं। कौन सी वाली दो टर्म्स यूनिक है? 5 और यहाँ पे भी 6 को हटा दें। ठीक है, सर 5 ये और ऐसा 7। एग्जांपल है जिसमें प्राइम इम्प्लीकेंट ना हो। क्या मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें प्राइम इम्प्लीकेंट ना हो? हाँ, प्राइम बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। अब देखिए, अब गौर से देखिए ना। अच्छा, आप कह रहे हैं ऐसा ग्रुप हो जिसमें प्राइम इम्प्लीकेंट हो? नहीं, जिसमें प्राइम इम्प्लीकेंट ना हो, क्योंकि इस यहाँ ग्रुप में हाँ ना। इस ग्रुप में देखिए, इस ग्रुप में मेरी बात सुनिए, देखिए इस ग्रुप में ये दोनों एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है ना, तो जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है तो ऑटोमेटिकली प्राइम इम्प्लीकेंट होता ही होता है। देखो बच्चे, प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन क्या है कि पहले उसको प्राइम इम्प्लीकेंट होना चाहिए, पहले वो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, उसके बाद फिर वो एसेंशियल कैसे होगा, उसके अंदर एक मिन टर्म यूनिक हो। तो वो जो हायरार्की थी वही है, पहले इम्प्लीकेंट होना चाहिए, फिर उसको प्राइम इम्प्लीकेंट होना चाहिए, और फिर उसको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए पहले ये दो शर्तें पूरी होनी जरूरी है, ग्रुप ऑफ 1 हो और फिर लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ 1 हो, और फिर प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए एक और जो शर्त है वो ये है कि आपके उस एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर एक मिन टर्म यूनिक होनी चाहिए जो किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो, तब वो उसको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। मेरी बात समझ आई? आंसर हो गई बात? तो अगर ये देखो, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है तो ये ऑटोमेटिकली प्राइम इम्प्लीकेंट भी है और इम्प्लीकेंट भी है। इसी तरह ये जब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है तो ये इम्प्लीकेंट प्राइम इम्प्लीकेंट भी है और इम्प्लीकेंट भी है। समझ आ गई? तो ये जो ग्रुप है ना, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इसकी वजह से है, इस 0 और 2 की वजह से, फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेकिन ये प्राइम इम्प्लीकेंट क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्रुप है तो प्राइम इम्प्लीकेंट है, इम्प्लीकेंट क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ 1 है तो इम्प्लीकेंट है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है जी सर। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इस डिफरेंस को भूलना नहीं है। अब मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं, फॉर एग्जांपल फंक्शन है मेरे पास, ये थोड़ा सा मजे का है, आपकी बुक का ही है, इसको देख लें। a, b, c, d। ठीक है, उसी तरह सबमिशन है, मिन टर्म है। मिन टर्म्स कौन सी हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14। ठीक है, अब इसमें हम दो चीजें सीख लेंगे। एक तो हमारे के मैथ की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले कितना है, डोमेन कितनी है? 4 वेरिएबल। तो हमारे पास के मैथ कितना बनेगा? 4 वेरिएबल का। तो मैं यहाँ पे के मैथ बना देता हूँ थोड़ा सा इधर करके। ठीक है, ये मैं के मैथ बना रहा हूँ, विजिबल है के मैथ। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ ताकि ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसकी टर्म्स a b c d। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अच्छा अब टर्म्स मैप करना शुरू करते हैं तो पहले डेसिमल डाल देते हैं। 0 1 2 3, आसान हो जाएगा उसका डालना। 4 5 6 एंड 7, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब गौर से देखें। 0 4 में 1 डालें, 5 में 1 डालें, ठीक है, 6 में 1 डालें, 7 में 1 डालें। इसी तरह 8 को भी 1, 8 सेल इज 1, 9 ऑल्सो, 10 भी 1, 11 भी 1। फिर साथ हमारा 13 1 है, 14 1 है, बाकी तमाम के तमाम 0। ठीक है, अब गौर से देखिए, अगर हम ग्रुपिंग की बात करें तो जो ग्रुप्स हमारे पास बनते हैं वो ग्रुप एक ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये वाला ग्रुप हमारा 4 1 का ग्रुप बनेगा, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है 1s का। ठीक है, अगर मैं तमाम 1s को कवर करना है, अगर मैं इस ग्रुप को उसी तरह ग्रुप 1 दे दूं, मिन टर्म क्या बनती है?
4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। अच्छा, इस ग्रुप को अगर मैं ग्रुप करूं तो ये मेरा ग्रुप बन गया, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है, 4 सेल्स हैं, ये मेरा बन गया ग्रुप नंबर 2। ठीक है। एक्सप्रेशन क्या बनी है, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 2 टर्म्स बन गई। अब गौर से देखें। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, इस 1 को मैं किसी भी तरीके से ग्रुप कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं ये वाला ग्रुप बनाऊं, मैं 2 डिफरेंट ग्रुप्स बनाता हूं, अगर मैं इसको इस तरह इस 6 वाले से ग्रुप करूं, ठीक है, तो यहां पे मैं इसका ग्रुप लिख रहा हूं, ये मेरा ग्रुप 3 बनता है, 6, 14। ठीक है। या अगर मैं इसको इस तरीके से ग्रुप करूं, या मैं इसको इस तरीके से ग्रुप करूं, ये जो रेड वाला ग्रुप बना रहा हूं, तो ये ग्रुप मेरा बनेगा ग्रुप नंबर 4। इसको मैं फॉर एग्जांपल ये कह देता हूं मेरा ग्रुप नंबर 10, 14। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। इसी तरह इस वन को भी मैं 2 तरीके से ग्रुप कर सकता हूं। एक में ये जो ब्लैक में ग्रुप कर रहा हूं, ये ग्रुप बना लिया, इसको मैं यहां पर लाकर लिख देता हूं ग्रुप नंबर 5 मेरा बनता है 5, 13 से। ठीक है, और इसको मैं ग्रुप बनाता हूं, तो ये मेरा ग्रुप बनता है ग्रुप नंबर 6। ठीक है, ये मेरा बनता है 13, 9 या 9, 13 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए। अब मैं एक एक ग्रुप को उठाता जाता हूं, देखते हो इसका कोई एलिमेंट कहीं और है कि नहीं। इस 4 को देखें, 4 को ग्रुप नंबर 2 में देखें, 4 नहीं है। ग्रुप नंबर 3 में देखें, 4 नहीं है। ग्रुप नंबर 4 में देखें, 4 नहीं है। ग्रुप नंबर 5 में देखें, 4 नहीं है। ग्रुप नंबर 6 में देखें, 4 नहीं है। तो ये जो 4 है ये एक यूनिक एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये इसको एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट बनाता है। इसका मतलब ये वाला ग्रुप हमें जरूर कंसीडर करना है। अब 5 को देखें, 5 हमारे पास सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 में देखते हैं, नहीं है। ग्रुप नंबर 3 में देखते हैं, 5 नहीं है। ग्रुप नंबर 4 में देखते हैं, 4 का है, 5 नहीं है। ग्रुप नंबर 5 में देखते हैं, 5 है, तो इसका मतलब ये 5 वाली टर्म यूनिक नहीं है, काट दे इसको थोड़ा सा। ठीक है। 6 को देखते हैं, ग्रुप नंबर 2 में देखते हैं, 6 नहीं है। ग्रुप नंबर 3 में देखते हैं, 6 है, 6 को काट दें, इसका मतलब 6 भी यूनिक नहीं है। ठीक है, और किसी ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 में भी 6 नहीं है, ग्रुप नंबर 5 में भी 6 नहीं है। ठीक है, इसको देख लें, टर्म नंबर 7 को ग्रुप नंबर 2 में देखें, 7 है, नहीं है। ग्रुप नंबर 3 में देखें, 7 है, नहीं है। ग्रुप नंबर 4 में देखें 7 है कि नहीं, ग्रुप नंबर 4 में भी नहीं है। ग्रुप नंबर 5 में देखें 7 है कि नहीं, नहीं, तो ये भी यूनिक टर्म है। ऑलरेडी एक टर्म की वजह से ये एपीआई बन चुका था, 2 यूनिक टर्म्स है, तो ये ऑटोमेटिकली एपीआई है। अच्छा, अगर इसकी मैं एक्सप्रेशन निकालूं तो इसकी एक्सप्रेशन कैसे निकलेगी, तो यहां पर ए बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो यहां पे इसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी। ये आपके पास एसेंशियल है, आप जब भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये एक्सप्रेशन आपने लिखनी है। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 2 को देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 8, तो देखते हैं किसी और ग्रुप में है। ग्रुप नंबर 3 में 8 है, नहीं है। ग्रुप नंबर 4 में 8 है, नहीं है। ग्रुप नंबर 5 में 8 है, नहीं है। ग्रुप नंबर 6 में 8 है, नहीं है। ये ग्रुप हमारा बेसिकली क्या हो गया, इसमें एक एलिमेंट यूनिक है 8, जो कि किसी और में नहीं है, तो ये भी हमारा ऑटोमेटिकली एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हो गया। ठीक है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप। ठीक है, इसकी अगर मैं टर्म निकालूं तो वो निकलेगी ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी टर्म मैं ऑलरेडी लिख लेता हूं ए बी कॉम्प्लीमेंट, साथ साथ बाकी टर्म्स को चेक कर लेते हैं। इसकी 9 टर्म को देखें, तो 9 टर्म को ग्रुप नंबर 3 में देखें, नहीं है। ग्रुप नंबर 4 में नहीं है, ग्रुप नंबर 5 में नहीं है, लेकिन ग्रुप नंबर 6 में है, तो 9 यूनिक नहीं है। 10 टर्म को देखें, ग्रुप नंबर 3 में देखिए 10 टर्म, तो ग्रुप नंबर 3 में 10 नहीं है। ग्रुप नंबर 4 में 10 है, तो ये 10 भी यूनिक नहीं है। 11 टर्म को देखें, ग्रुप नंबर 3 में 11 नहीं है, ग्रुप नंबर 4 में 11 नहीं है, ग्रुप नंबर 5 में 11 नहीं है। ठीक है, और तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके पास क्या होगी, यूनिक टर्म, तो इसमें 2 यूनिक टर्म्स हैं, ये हमारा ऑटोमेटिकली ए पे आया है। ठीक है, अब बाकी ग्रुप्स को देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, 2 हो गया। ग्रुप नंबर 3 को देखें, 14 है। ग्रुप नंबर 4 में देखें 14 है, ग्रुप नंबर 3 में भी 14 है, तो ये टर्म्स यूनिक नहीं है, तो ये दोनों हमारे एपीआई नहीं बनते। ग्रुप 3 और 4 आर नॉट एपीआई बट दे आर प्राइम इंप्लीकेंट्स। एपीआई नहीं है क्योंकि यूनिक मिन टर्म नहीं है। सही है। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 को देख ले, 13 है, ग्रुप नंबर 6 में भी है, तो ये दोनों भी हमारे पास पीआई हैं, लेकिन ये हमारे ईपीआई नहीं हो सकते।
पी आई है, प्राइम इम्प्लीकेंट है, लेकिन ईपीआई नहीं हो सकते। अब गौर से देखिए, अगर मैं इसकी एक्सप्रेशन बनाना चाहूं तो इसकी एक्सप्रेशन में 4 डिफरेंट तरीकों से बना सकता हूं। अब 4 डिफरेंट तरीके क्या हैं? ये 2 ग्रुप तो मैं ऑब्वियसली हर एक्सप्रेशन के लिए कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास ईपीआई है। इस वन को कवर करने के लिए या तो मैं ये ग्रुप कंसीडर कर लूं या मैं ऊपर वाला। तो अगर मैं इस ग्रुप को कंसीडर करूं तो इसकी एक्सप्रेशन निकल आएगी। इसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है, यहां पे देख लेते हैं। यहां पे मेरे पास ए बी आएगा, ऊपर मेरे पास सी डी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो अगर मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूं इन 2 वन को, तो ये बी बी कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हमारे पास ए आ जाएगा, यहां पर हमारे पास सी डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, और अब इस वन को कवर करने के लिए, इस वन को जब मैंने कवर किया इस ग्रुप से, तो मैंने उसकी एक्सप्रेशन लिखी। इस वन को भी मैं 2 तरीके से कवर कर सकता हूं। अगर मैं इसको इस तरह कवर करता हूं तो ये वाली एक्सप्रेशन आएगी। यहां पर क्या होगा, बी बी से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा, तो बी बी से कैंसिल हो गया, तो यहां पर आएगा ए सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक एक्सप्रेशन, एक आंसर आपका ये हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि ये 2 टर्म्स एज इट इज आएंगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं फिर यही ग्रुप कंसीडर कर लेता हूं, तो ए सी डी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस केस में मैं ये वाला ग्रुप कंसीडर करता हूं, तो जब मैं ये वाला ग्रुप कंसीडर करूंगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपके पास बी आ जाएगा, ऊपर से मेरे पास क्या आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी। ये दूसरी वैलिड एक्सप्रेशन आ सकती है। ये मेरे 2 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, मैं रेड से एसेंशियल को हाईलाइट कर देता हूं, और ये 2 मेरे प्राइम। एक और एक्सप्रेशन मेरे पास इस तरह भी आ सकती है कि मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी को ले लूं, ए बी कॉम्प्लीमेंट को ले लूं। ठीक है, अब गौर से देखें, मैं यहां पर तो मैं ये वाला ले लूं, ए सी कॉम्प्लीमेंट डी, लेकिन इस केस में मैं इस वाले ग्रुप को कंसीडर कर लूं। जब मैं इस वाले ग्रुप को कंसीडर करूंगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा बी, और साथ आपके पास आ जाएगा सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक और एक्सप्रेशन भी लिखी जा सकती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है तो उसके रफली 4 आंसर्स बनते हैं। एक और भी लिख लेते हैं जो आखिरी रह गया। अब यहां पर फिर बी सी की कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, और उसके साथ आ जाएगा आपका बी सी। तो इसके ये 4 आंसर्स हैं। अब आप हर आंसर में देखें, ईपीआई आपकी हर आंसर में है, लेकिन जो पीआई है वो चेंज होती जा रही है। तो ये 4 आपके वैलिड आंसर बन सकते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये हम ईपीआई का सिर्फ ये बता रहे हैं कि ईपीआई इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो वो इम्प्लीकेंट जरूर आएगा आपके पास, चाहे आप जो भी कर ले उस इम्प्लीकेंट को आपने डालना ही डालना है। ठीक है, लेकिन जो आपके पीआई है, जो प्राइम इम्प्लीकेंट है, तो उसमें आपके चांसेस है कि आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये ग्रुप सेलेक्ट करूंगा तो इसकी मिड टर्म लिख दूंगा, अगर मैं ये ग्रुप सेलेक्ट करूंगा तो इसकी मिड टर्म लिख दूंगा। तो ये मेरे पास 4 पॉसिबल आंसर्स बनते हैं। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लें प्लीज। नहीं है, चलो ठीक है, गुड है। अब मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, खाली लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसको देखें। मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि इसकी एक्सप्रेशन लिख देता हूं। समेशन फंक्शन a b c d, ठीक है। एक्सप्रेशन हमारे पास बनती है इसकी, मैं मिड टर्म्स लिख लेता हूं। 1 5
6,7, 11, 12, 13, 15। ठीक है, जब सब इसको के मैप में मैप करें, इसको के मैप में जब मैप करेंगे तो वो से देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, अगर मैं इसको मैप करना चाह रहा हूं तो 1, ठीक है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है, फिर 11, ठीक है, फिर 12, ठीक है, 13 और आखिर में 15। नजर आ रहा है सबको? ठीक है, अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करूं तो इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी, जरा सोचें, इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी? सर एक ग्रुप तो दरमियान वाला बन जाएगा ना? बिल्कुल, एक ग्रुप सेंटर वाला बनेगा। बिल्कुल ठीक है, ये वाला बन गया। बाकी ग्रुप्स, बाकी जीरोस मैंने नहीं डाले, आप खुद एज्यूम कर लें, बाकी जीरोस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो से देखें, इस वन को ग्रुप करना तो इस वन कर लूं। सर, बाकी इन्हीं के साथ सर एक एक के साथ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सही है, समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब गौर से देखें, अगर आप इन ग्रुप्स को गौर से देखें, ये जो ग्रुप नंबर ये वाला है, बड़ा वाला जो ग्रुप बना है, इसको मैं पहले ग्रुप नंबर 1 कह देता हूं। ये किन टर्म से बन रहा है? 5, 7, 13, 15। ठीक है, ये बड़ा वाला ग्रुप। ठीक है, अच्छा, मैं इस ग्रुप को देख लेता हूं, ग्रुप 2 बना देते हैं। ग्रुप 2 बनता है 1,5 का। ग्रुप 3 बनाता हूं, ये बनता है 7,6। ग्रुप 4 बनाता हूं, ये बनता है, मैं आप इसको ग्रुप 4 एज्यूम कर रहा हूं, 5,11। ठीक है, इस ग्रुप को देख लें, मैं इसको कह देता हूं ग्रुप नंबर 5, 13, ये चले 12,13। हम क्या करते हैं सर वो 15,11 होगा ग्रुप 4। ग्रुप 4 क्या होगा? सॉरी, थैंक यू बच्चे, 15,11, थैंक यू। ठीक है, अब गौर से देखें, यहां पर देखें, हमने देखनी है 5 टर्म्स कहीं और 5 नंबर कहीं और आया है। ये देखें 5 नंबर ग्रुप 2 का हिस्सा, तो मैंने 5 को काट दिया। 7 कहीं और है, 7 ग्रुप 3 का हिस्सा है, काट दिया। 13 कहीं और है, 13 ग्रुप 5 का हिस्सा मैंने काट दिया। ठीक है, 15 कहीं और है, ये ग्रुप 4 का हिस्सा मैंने काट दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 किसी सर, और सर 5 ग्रुप 3 में भी है। 5 ग्रुप 3 में नहीं, ये यहाँ पे फिर मैंने गलत लिखा, ये 15 है बच्चे। ग्रुप 3 ये था ना, एक मिनट जी जी, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। देखो, ये ग्रुप 1,5 है, ये ग्रुप 7,6 है, ये 5 नहीं है, मैंने जल्दी में। ठीक है, ठीक है, सॉरी, मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व किया, इसलिए तो मुझे याद है इसमें। कोई मसला नहीं सर। ठीक है, अब ये 6 है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 1 कहीं किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये 6 भी किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये 11 भी किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये 12 भी किसी और ग्रुप का नहीं है। तो ये चारों के चारों हमारे ईपीआई हैं। ठीक है, ये चारों के चारों हमारे क्या हैं? ईपीआई हैं। और यहां पर कोई टर्म हमारे पास हर ग्रुप का हिस्सा है, तो ये हमारे पास क्या है? नॉन ईपीआई। ठीक है, ये हमारा ईपीआई नहीं है। इसका मतलब ये टर्म्स हमने लिखनी ही लिखनी है, लेकिन इस टर्म को हम लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप गौर से देखें, तो ये वाला जो ग्रुप है, अगर इसको मैं हटा भी दूं तो मेरे तमाम के तमाम मंथ्स कवर हो रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इस ग्रुप को बना लिखने का एक्सप्रेशन में जरूरत भी नहीं है इस ग्रुप की लिखने की। मेरी एक्सप्रेशन तब भी काम करेगी, क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्रुप है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मैं इसको ना भी बनाऊं तो मेरा काम चलता है। मेरी बात समझ आ गई? ये एग्जांपल बहुत मजे की थी। जब मैं पहली बार इसको देखा था तो मैं खुद भी कंफ्यूज हुआ था काफी देर के, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए किया।
ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा कि मेरा मकसद क्या है, प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट से आप लोग इसकी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको कोई इसकी एक्सप्रेशन निकालने तो निकाल सकते हैं इसकी एक्सप्रेशन। जरा सब इसकी एक्सप्रेशन चलें, एक एक से पूछ लेता हूं, जो आप खुद वॉलंटियरली बताएं, खुद वॉलंटियरली, ताकि आप लोग को देखो कि कितनी समझ आई है। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ग्रुप नंबर 2 की एक्सप्रेशन चाहिए, तो ये मेरे पास ग्रुप नंबर 2 है, मिन टर्म्स ऊपर लिख दूं कि नहीं? चलो मिन टर्म्स लिख देता हूं। लिखते हैं सर, वो इजी हो जाएगा। चलो मैं मिन टर्म्स लिख देता हूं, ठीक है। इतना बनाया हुआ तो इसकी ये भी ट्राई कर लेते हैं, 0 1 a b कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं यहां पर ही लिखता जाता हूं, मुझे ग्रुप वाला इस वाले ग्रुप की, मैं इस वाले ग्रुप की एक्सप्रेशन चाहूं तो क्या होगी इसके ग्रुप की एक्सप्रेशन? एक बंदा वॉलंटियर कर ले। सर मैं बता दूं, जी बता दें। ए बार और डी। क्या होगा? ए बार सी बार डी। सी बार डी, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, अब मैं अगर इस ग्रुप की एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूं तो कोई भी वॉलंटियर करे, एक बंदा जो पहले कर चुके उसके अलावा कोई भी। सर ए बार बी और सी। ए बार बी और एंड सी। ऊपर से क्या होगा? डी से कैंसिल हो जाएगा। सी। थैंक यू, गुड, शाबाश, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट बंदा कोई भी बता दे, कोई भी। सर ए सी डी। ये वाला ग्रुप ऊपर नीचे से बी कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, अगर मैं इसकी एक्सप्रेशन निकालना चाहूं, ए बी सी डैश, ए बी ऊपर से सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी टर्म लिखी, बीच वाले ग्रुप को ग्रुप करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास तमाम वंस कवर हो रहे हैं और वो मेरा रिडंडेंट ग्रुप है। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपके पास आएंगे। प्राइम इम्प्लीकेंट आप चाहिए तो लिख लें, नहीं चाहिए तो छोड़ दें इसको, ठीक है। यहां तक हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जो भी के मैप से रिलेटेड है, 2-3 टॉपिक और रह गए के मैप से रिलेटेड। अच्छा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करूं तो मेरे पास जो गेट्स बनेंगे एंड और की फॉर्म में बनेगी, बस ये याद रखें। मैं इसकी स्कीमेटिक बार-बार नहीं बना रहा, बस वो याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक आप देखिए हम के मैप के अंदर क्या कर रहे थे, एसओपीस को मैप कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, के मैप के अंदर एसओपीस को मैप कर रहे थे। मैं आपको कोई भी एसओपी देता था, आप उसको के मैप में डाल देते थे, ठीक है। व्हाट अबाउट कि अगर आपको कोई पीओएस दे दी जाए, ठीक है। व्हाट अबाउट कि आपको कोई पीओएस दे दी जाए एक्सप्रेशन और आपको उसको मैप करना पड़े। फॉर एग्जांपल एक पीओएस में पहले लिख लेता हूं, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट और x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, ठीक है। ये मेरे पास पीओएस एक्सप्रेशन है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। तो ये देखें जी, जो आपका के मैप बनेगा एज इट इज 2 वेरिएबल वाला के मैप बनेगा, ठीक है। वेरिएबल के नाम क्या है? एक्स वाई, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैप करना है तो पहले हम पुराना वाला तरीका लगाएंगे। पुराना तरीका क्या है कि मैक्स टर्म है तो मैक्स टर्म इज इक्वल टू 0। इसका रिजल्ट 0 कैसे आएगा? जब मैं x को 1 रखूं, y को 0 रखूं। तो अब गौर से देखें, इसका मतलब क्या बन रहा है? 1 0। तो हम सेल नंबर 1 0 ढूंढ लेते हैं, ये हमारा सेल नंबर 1 0 बनता है। यहां से 1 आ गया, यहां से 0 आ गया, ठीक है। और इसकी जगह हम 1 की बजाय अब क्या डाल देंगे? 0। तो ये आपकी पीओएस मैप होगी, ठीक है। दूसरा देख लें, इसका रिजल्ट 0 लगा दें, बाइनरी निकाल दें। बाइनरी कैसे लगेगा? इसका रिजल्ट 0 कैसे आएगा? इसको मैं 0 करूंगा, इसको मैं 1 करूंगा, तो सेल नंबर क्या बन रहा है? 0 1, ये वाला सेल, ये इसकी बात कर रहा है। सेल नंबर 0 1 के अंदर आपने क्या डाल देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लें, x प्लस वाई का रिजल्ट कैसे 0 आएगा? जब दोनों 0 होंगे। ये इसका रिजल्ट हमने यहां पर डाल दिया कि आपके पास इसका के मैप बन गया। वही तरीका के मैप बनाने का। अच्छा, अब गौर से देखें, यहां पे दूसरी चीज ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग इसमें कैसे करेंगे? वहां पे अगर हमें ये दे दी जाए एक्सप्रेशन, तो कहा जाए कि मिनिमाइज पीओएस निकालो। क्या कहा जाए? मिनिमाइज पीओएस निकालो। तो अब आप फिर 1 के ग्रुप की बजाय 0 के ग्रुप्स बनाएंगे।
ठीक है। अगर एसओपी निकालने को कहा जाए तो आप 1 के ग्रुप बनाएंगे, मिनिमाइज एसओपी निकालने को कहा जाए तो आप 1 को ग्रुप करेंगे, जब आपको मिनिमाइज पीओएस निकालने को कहा जाए तो आप 0 को ग्रुप करेंगे। ये 2 जीरोस मैंने ग्रुप कर दिए, ठीक है। अब इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है तो बुक में थोड़ा मुश्किल तरीका लिखा है कि आप इसकी एसओपी निकालो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। एसओपी निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे इसकी मिक्स टर्म्स लिखिए। वहां पर हम क्या करते थे, मिन टर्म लिखे तो हम 1 के आप जो 0 होता था उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाते थे, 1 को एज इट इज रहने देते थे। नेक्स्ट टर्म में उल्टा है, आपने 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना है, 0 को एज इट इज रहने देना है। 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना है, 0 को एज इट इज रहने देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर लिखेंगे हम y, ठीक है। अब गौर से देखें, यहाँ पर ये x वाली लाइन है ना, यहाँ पर हमारे पास सिंपल इससे x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल इससे x आ जाएगा, ठीक है, x वाली लाइन, ठीक है। और फिर बीच में प्लस डालें, ये वाला कॉलम है तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल y आ जाएगा। ये इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। आप बेशक इसके ऊपर बूलियन अलजेब्रा लगाएं, इसको सिंप्लीफाई करें, फिर आंसर आपका यही आएगा। बेशक आप चेक करें, कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, आपका आंसर आखिर में ये आएगा। तो बस तरीका क्या है, अगर आपने पीओएस को मैप करना है तो 1 की बजाय 0 लगाएंगे। पहले इसको इक्वल टू बाउंड्री करें, 1 की बजाय 0 लगाते जाएं, फिर जीरोस के ग्रुप करें। यहाँ पे पहले हम मिन टर्म्स लिखते थे, अब आप यहाँ पे मैक्स टर्म्स लिखेंगे और एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये आपकी एक्सप्रेशन है। किसी का कोई इश्यू है, 1-2 एग्जांपल्स करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं है? अच्छा देखें, एक और एग्जांपल करते हैं, 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं। मैं एक थोड़ी बड़ी एग्जांपल लिखता हूँ, अभी स्टैंडर्ड ही लिखते हैं, फिर बाद में नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ a + b + c, 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 a + b + c। इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन है, इसको मैं मैप करना चाहता हूं। सबसे पहले वेरिएबल चेक करें, 3 वेरिएबल हैं, तो ये मेरे पास इसका के मैप बन गया। समझ आ गई? ठीक है जी। सर एसओपी के मैप से क्वेश्चन निकालते हुए भी हम करते हैं और पीओएस से भी प्लस से करते हैं। नहीं ना बच्चे, एसओपी में तो ये चीज होती है ना, एसओपी में तो एक्सप्रेशन ऐसे होती है a.b + a कॉम्प्लीमेंट .b, b में प्लस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे निकलेगी तो आपको समझ आ जाएगी, यहाँ पे निकलेगी आपको समझ आएगी। अच्छा वहां पे मैंने, सॉरी वहां पे मैंने गलत कर दिया था, प्लस नहीं डालना था, डॉट डालना था बीच में, सॉरी वहां पे मैंने गलत किया था। अच्छा वो x + y नहीं है, x.y आएगा उसका आंसर, मुझसे वहां गलती हुई है, फिर से पीछे वाला किया था। वो जो हमने इसका बनाया था ना, सॉरी 1 0 0 0 कुछ इस तरह था और ये 1 था, तो जब हमने ग्रुपिंग की थी तो इसमें x.y आंसर आएगा, ठीक है। मैं ये करता हूँ फिर आपको आंसर समझ आ जाएगा। 1 मिनट मुझे करने दें, ठीक है। ये मैं करता हूँ फिर समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो उस उधर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी जल्दी में। इसको देख ली, ये आपके पास 3 वेरिएबल का के मैप है, ठीक है। अब हमने इसमें ये एक्सप्रेशन मैप करनी है। एक तरीका तो ये कि मैं इसको बाइनरी वैल्यूज लगा देते हैं फिलहाल पहले वाले को। इसका रिजल्ट 0 कब आएगा? जब a भी 0 हो, b भी 0 हो, c 1 हो, ठीक है। इसका रिजल्ट 0 कैसे आएगा? जब a भी 0 हो, b भी 0 हो और c 1 हो, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है? 0 0 1। सेल नंबर देखें, सेल नंबर 0 0 1 ये बनता है, इसकी जगह आपने 0 डाल, ठीक है। अगर इसको निकालना है तो इसका रिजल्ट 0 कैसे आएगा? a 0 हो, b 1 हो, c 1 हो, a 0 हो, b 1 हो, c 1 हो, इधर 0 डाल दें। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे मैक्स टर्म्स लिखें, यहाँ पे a लिखें, यहाँ पर a लिखें, यहाँ पे b + c, b + c, b + c, b + c मैक्स टर्म्स लिखनी है। वहां पे 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डालते थे, यहाँ पे हमने 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल देना है। तो ये 1 है तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट,
ये 1 है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट। अब डायरेक्ट मैप करना शुरू कर दें। ये दो मैप कर चुके हैं, इसको देखें। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाली रो हो गई। बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये वाला कॉलम हो गया। ठीक है, इसको देखें, ए ये वाली रो हो गई, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ये वाला कॉलम हो गया। तो ए ये वाली रो, ये वाला कॉलम। ठीक है, आखिर में देख लें, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाली रो हो गई। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये 0 हो गया। बाकी जो चीजें रह गई हैं उधर हम क्या डाल देंगे, 1 डाल। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ 1 बनाने हैं, जीरोस बनाने हैं। पीओएस निकालनी तो जीरोस बनाएंगे। तो इन 2 जीरोस को मैं, इन 4 जीरोस को मैं ग्रुप कर लेता हूं और इन 2 को मैं ग्रुप कर लेता हूं। ठीक है, मेरे ग्रुप बन गए। ठीक है, अब एक्सप्रेशन निकालनी है तो वो से देखिए होगा क्या, यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखें तो सी कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ब्रैकेट डॉट के साथ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन डॉट के साथ लिखनी है। अब इसको ग्रुप करना है तो ए वाली रो में आ रहा है तो ए लिख दें। ऊपर देखें, ऊपर क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये इसकी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आंसर क्या है, पीओएस फॉर्मेट में। अगर आप इसको सिंपलीफाई करें इवेंचुअली आपके पास ये एक्सप्रेशन आनी चाहिए, अगर आप सही तरीके से बोलने में जगह लगा रहे हैं। ये बात समझ आ गई? इसमें किसी को मसला तो नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। तो सिंपल, जब आपने पीओएस एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप ग्रुप ऑफ जीरोस बनाएंगे, बस यही ख्याल रखना है। बाकी मेथड एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, क्या टाइम हो गया, बस यहां तक हम कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं अटेंडेंस बोलता जाता हूं, काइंडली आप लोग बोलते जाएं अपनी प्रेजेंट, और टाइप भी करते रहें प्लीज, कि अगर कोई रह जाए तो मैं उस रिकॉर्ड में हूँ। ठीक है, और जिनकी लगाता जा रहा हूं बस जाते जाएं। वासिक, वासिक, सर प्रेजेंट। अदनान, प्रेजेंट सर। खुजाइमा, प्रेजेंट सर। अहमद, प्रेजेंट सर। साथ साथ टाइप करते रहें। अब्दुल्ला उमर, प्रेजेंट सर। मुतारिब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद ताहा, मोहम्मद ताहा, अब्दुल नाफे, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला तारिक, प्रेजेंट सर। हमाद, हमाद, अच्छा, सबीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। साद अहमद, प्रेजेंट सर। हमाद, प्रेजेंट सर। निसा, प्रेजेंट सर। सलीम, सलीम रजा, ठीक है, लगा दी सलीम आपकी। हुसैफा, हुसैफा लगा दिए, हुसैफा की भी। आयशा, आयशा ईमान, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला वकार, प्रेजेंट। एहसन, एहसन बिलाल, एहसन बिलाल 618, ताहा, ताहा नहीं है, प्रेजेंट सर। तहातीक। ताहा ठीक है। मिनाहिल, प्रेजेंट सर। ईशा, प्रेजेंट सर। हनान, प्रेजेंट सर। असद, असदुल्ला, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। कासिम, प्रेजेंट सर। नेहा, प्रेजेंट। शुएब, शुएब मुस्तफा,
काइना, Present. तलाल, Present, sir. मुर्तजा, सर मेरी हाँ प्रेजेंट सर। रमशा, Present, sir. मरियम, Present. साद, प्रेजेंट। नेहा, Present. एहसन इकबाल, Present, sir. मोहित, Present, sir. शहीद, प्रेजेंट सर। कहा। Present, sir. एब्सेंट है, फिर से बोल देता हूँ। शुएब मुस्तफा, हमाद, मोहम्मद ताहा, Present, sir. Shoaib Mustafa present. कौन? मोहम्मद ताहा। No, sir. Shoaib Mustafa. मैं देखता हूँ शुएब, ठीक है। बच्चे पहले क्यों नहीं बोली? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? जी पूछिए। 0618. 0618 Yes, sir. एहसन बिलाल, बच्चे लगा दिया आपकी एहसन। ठीक है।